Good morning, students. Let's we now start class 4th subject computer and chapter 5 editing in MS Word 2010. Now topic is undo and redo and now spelling and grammar and now inserting table in MS Word. हमने इस चैप्टर के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस पढ़े थे कि एमएस वर्ड के अंदर जब हम फाइल को क्रिएट करते हैं मींस फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लाइक कट करना या कॉपी करना, पेस्ट करना, अनडू, रीडू, बहुत सारे ऑपरेशंस होते थे। हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर कट करना भी बता दिया था मैंने, कॉपी करना एंड पेस्ट करना सीख लिया था। आज हम पढ़ते हैं कि अनडू एंड रीडू क्या होता है। देखिए, अनडू का मतलब होता है कि अनडू इज यूज्ड टू कैंसिल कमांड गिवन अर्लियर, मींस कि कोई भी कमांड जो दिया हुआ है हमने, अगर हम क्या करेंगे उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो अनडू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे हम उसको अनडू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अनडू की शॉर्टकट की होती है, देखिए कंट्रोल, क्या होता है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, मींस इसका उपयोग होता है कि कोई भी कमांड दिया है आपने, उस कमांड को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अनडू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए हम अभी यहाँ पर डायग्रामेटिकली के थ्रू देखेंगे कि किस प्रकार से हम अनडू एंड रीडू का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा रीडू, देखिए रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, क्या होता है कंट्रोल प्लस वाई होता है, मींस इसका उपयोग किया जाता है कि दिस कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अनडू, मींस जो आपने अनडू ऑप्शंस पर जैसे अप्लाई किया उस अप्लाई को रिवर्स करना चाहते हो आप, तो हम क्या करेंगे रीडू पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस वाई कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो क्या होगा रीडू ऑप्शंस फॉलो होगा। मींस ये क्या करता है कि कोई भी आपने अनडू कमांड दिया, जैसे ही तो उसको वापस रिवर्स करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे रीडू पर क्लिक करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ समझिए आपने देखा कि जैसे एमएस पेंट पर हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर आपने क्या किया सर्कल को ड्रॉ किया। अब ये सर्कल को ड्रॉ किया, आपने यहाँ पर पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं हो पाया और यहाँ पर क्या हुआ लाइन मिसमैच हो रही है। जब माना कि हम इस पर क्या करना चाहते हैं कलर को फिल करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कलर ऑप्शन कलर बॉक्स से क्या लिया फिल विद कलर पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कलर भर रहा हूँ। जैसे रेड कलर भरा मैंने, जैसे कलर भरने लगा तो ये पूरा का पूरा जो विंडो दे रखी है यहाँ पर क्या हो गया कलर हो चुका है। तो ये क्या होगा बिल्कुल गलत लग रहा है। तो हम क्या करेंगे वापस से इस जो आपने एक्शन परफॉर्म किया इस स्टेप को पीछे आने के लिए मींस कमांड को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे। क्या दबाएंगे सॉरी कंट्रोल क्या दबाएंगे कंट्रोल प्लस जेड। क्यों एक्स तो क्या होता है कट का होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे अनडू करेंगे इसको। क्या करेंगे अनडू मींस क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। जो कमांड दिया है आपने उस कमांड को क्या करोगे कैंसिल करोगे। तो कंट्रोल प्लस जेड से क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। ठीक, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं कि जो आपने कैंसिल किया है उसको वापस से अप्लाई करना चाहते हो मींस रिवर्स करना चाहते हो, तब हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस वाई पर क्लिक करेंगे मींस कंट्रोल प्लस वाई मेंशन करेंगे किससे कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ये रीडू जो कमांड है क्या होगा फॉलो हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा। ठीक, तो दोनों आया हुआ समझ में कि रीडू का मतलब होता है कि अनडू के द्वारा जो कमांड दिया गया था उस कमांड को रिवर्स एक्शन में जाने के लिए हम क्या करते हैं रीडू कमांड का प्रयोग करते हैं। और अनडू का मतलब है कि जो आपने अनडू कमांड दिया गया उस कमांड को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं अनडू का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए जब आप एमएस वर्ड के अंदर किसी भी प्रकार की फाइल बनाते हो या कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हो तो उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रह जाती है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स रह जाती है तो वो उसको सही करने का ऑप्शंस भी हमारे पास इस एमएस वर्ड के अंदर दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये क्या है अपने एक एमएस वर्ड की स्क्रीन है और यहाँ पर आपने टाइप किया, जैसे मैंने टाइप किया कि आई एम स्कूल। क्या किया मैंने आई एम स्कूल। ठीक, अगर सपोज करिए कि यहाँ पर
क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आपके कोई भी जो ग्रामेटिकल एरर्स रह जाती है, मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल जो एरर रहती है, तो यहाँ पर कौन सी लाइन फॉलो करेगी, ग्रीन लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। मीन्स आपने कोई भी सेंटेंस टाइप किया यहाँ, तो अगर ग्रामेटिकल एरर रह गई किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो क्या फॉलो होगा, ग्रीन लाइन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी उस टेक्स्ट के पास में। ठीक, अगर यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग से रिलेटेड कोई भी एरर्स है, तो हमको कौन सी लाइन दिखेगी, रेड लाइन क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ये ध्यान रखना, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है इस सेंटेंस के अंदर, तो हमें ग्रीन लाइन डिस्प्ले होगी यहाँ पर। और अगर कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स की जगह स्पेलिंग एरर्स मिस्टेक है इस सेंटेंस के अंदर, तो कौन सी लाइन शो होगी, रेड लाइन शो होगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसको या फिर जो दिया हुआ है हम क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जहां पर ग्रीन या रेड लाइन शो हो रही है, उस पर क्या करेंगे कि जो माउस होता है उस माउस पर, जैसे सपोज करिए आपने यहाँ स्कूल लिखा है, स्कूल का यहाँ पर ओ आपने केवल एक सिंगल ही लिखा, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेड लाइन हो जाएगी। मीन्स क्यों, क्योंकि स्कूल की स्पेलिंग क्या है, ये मिस्टेक है, मीन्स एरर है इसके अंदर। तो जैसे हम राइट क्लिक करेंगे माउस का, तो वहां पर इस स्पेलिंग से रिलेटेड बहुत सारी अपने पास स्पेलिंग यहाँ पर मौजूद हो जाएगी, मीन्स उस टाइप से रिलेटेड कैरेक्टर्स बहुत सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसमें से इस स्पेलिंग से जो संबंधित वर्ड है, कैरेक्टर्स है जो बनते हैं, वो क्या होंगे, यहाँ डिस्प्ले होंगे। उसमें से जो आप लेना चाहते हो उस पर क्लिक करा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, या फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। एक और मेथड ये है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को आप चेक करना चाहते हो या कि सही है या नहीं है, या इसके अंदर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो उसको हम किस प्रकार से सेट करते हैं। तो इसकी कुछ स्टेप्स होती है, उस स्टेप्स को हम देखते हैं, फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिक ऑन द रिव्यू टैब ऑन, कहां पर, मेनू बार के अंदर। जैसे ही ये क्या है, मेनू बार है, इस मेनू बार के अंदर ऊपर ही ऊपर वाला बटन तो क्या होगा, टाइटल बार होगा, और यहाँ पर ये क्या है, मेनू बार है, जहां पर बहुत सारे मेनूज रहेंगे। यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करेंगे, कहां पर जाएंगे, रिव्यू ऑप्शन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे रिव्यू ऑप्शन पर क्लिक किया आपने, तो स्टेप सेकंड ये है कि क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर। हमें रिव्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिव्यू यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर ABC इस तरह का क्या दिखेगा, एक आइकन दिखेगा, जहां क्या लिखा रहेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर लिखा हुआ रहेगा। ठीक, उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जो हम क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। स्टेप थर्ड ये है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपीयर विद द रॉन्ग स्पेलिंग हाइलाइटेड इन द रेड। अब आपने देखा होगा कि जो भी स्पेलिंग गलत होगी वो किससे हाईलाइट हो जाएगी, रेड से। किससे होगी, रेड से। जो भी स्पेलिंग उस सेंटेंस के अंदर अगर एरर्स आ रही होगी, तो क्या होगा, रेड से क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी। और जो यानी जो ग्रामेटिकल एरर्स है वो किससे डिस्प्ले होगी, वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको सही कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शंस भी इस एमएस वर्ड के अंदर दिया हुआ होता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर को किस प्रकार से आप सही कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंसर्टिंग टेबल इन एमएस वर्ड। मींस कि ये एमएस वर्ड दिया हुआ है, इस एमएस वर्ड के अंदर आप टेबल को किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हो, मींस टेबल को कैसे बनाते हो। टेबल कैसे बनती है, आपने देखा होगा, बहुत सारे रोज एंड कॉलम से मिलकर के क्या बनती है, एक टेबल बनती है, जिसका प्रयोग कोई भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी हुई है। फर्स्ट स्टेप दी हुई है कि क्लिक द इंसर्ट टैब। क्या दिया हुआ है, क्लिक द इंसर्ट टैब। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट टैब पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्लिक द टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप।
ग्रुप, यहाँ टेबल ग्रुप मिलेगा, उस टेबल ग्रुप में से क्या करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे। जैसे टेबल पर क्लिक किया तो वहां पर रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में दिया होगा, उसमें से आप क्या करोगे, जितना रोज एंड कॉलम चाहिए आपको उनको सेलेक्ट करो और यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे कहां पर, जहां टेक्स्ट एरिया होगा, और उस प्रकार से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपने 3 बाय 3 की एक टेबल बनाया, मींस 3 रो एंड 3 कॉलम लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, टेबल ग्रुप्स में से क्लिक किया और वहां 3 रो एंड 3 कॉलम को क्या किया, सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास के अंदर हमने अनडू एंड रीडू कमांड पढ़ा, उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड टेबल के अंदर यानी एमएस वर्ड के अंदर टेबल को किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं ये पढ़ा। तो आज की क्लास में फिनिश करते हैं। थैंक यू।